हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको विलियन चैप्टर से क्वथनांक गुणन से किसी भी विलय का जो अणुभार है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसको ज्ञात करने की विधि क्या होती है ये बताएंगे। तो अगर हम क्वथनांक गुणन विधि का बात करें तो यहाँ सबसे पहली बात क्वथनांक निकाला जाता है विलायक का और विलयन का। क्वथनांक निकालने के लिए प्रोसेस अपनाते हैं, विधि अपनाते हैं। इस विधि में क्या होता है कि एक क्वथन नली लेते हैं। इस क्वथन नली का ऊपरी सिरा गोल होता है और निचला सिरा चिन्ह युक्त होता है। इस पर चिन्ह बने होते हैं। तो निचला सिरा चिन्ह युक्त होता है, ऊपरी सिरा गोल होता है। इस ऊपरी सिरे में एक छिद्र होता है और इस नली में विलायक की वाष्पें प्रवाहित करने के लिए, इस क्वथन नली में विलायक की वाष्पें प्रवाहित करने के लिए एक नली लगी होती है। इस नली का निचला सिरा गोल होता है, उसमें एक छिद्र होता है और इसमें एक बैकमैन थर्मामीटर पड़ा होता है। बैकमैन थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट करते हैं। इस क्वथन नली को कॉर्ड से बंद करके इसे एक बाह्य जैकेट से बंद कर दें और इस बाह्य जैकेट के निचले सिरे पर संघनित्र लगा देते हैं, कंडेंसर लगा देते हैं। इस प्रकार से इस एपरेटस को, उपकरण को समायोजित कर लेते हैं। उपकरण को समायोजित करने के बाद इसमें विलायक भर लेते हैं। यहाँ पे क्या भर लेते हैं? विलायक भर लेते हैं। अब इस नली की सहायता से इसमें विलायक की वाष्पें प्रवाहित करते हैं। जब इस नली की सहायता से इसमें विलायक की वाष्पें आएंगी, वेपर आएंगी, तो ये जो भरा हुआ विलायक है ये गर्म होने लगेगा और गर्म होते होते एक स्थिति ऐसी ही आएगी कि इसका तापमान स्थिर हो जाएगा। जब तापमान स्थिर हो जाए उसे बैकमैन थर्मामीटर से नोट कर लेते हैं। तो विलायक का टेम्परेचर T कहलाएगा। उसे विलायक का क्वथनांक कहेंगे। अब कंडेंसर के द्वारा इसे ठंडा करते हैं। संघनित्र के द्वारा इसे क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर इस बाह्य जैकेट को हटा दें और बाह्य जैकेट को हटाने के बाद इसमें लगभग 0.2 ग्राम अवाष्पशील विलेय इस छिद्र की सहायता से इसमें लगभग 0.2 ग्राम या थोड़ा बहुत कम ज्यादा जो भी है, जितना भी अवाष्पशील विलेय है उस पदार्थ को इसमें घोलेंगे। घोलने पर जब विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिक्स किया जाता है तो वो विलयन बन जाता है। इस प्रकार ये विलयन हो जाएगा। फिर इस विलयन में विलायक की वाष्पों को प्रवाहित करेंगे तो ये विलयन अपने क्वथनांक पर उबलने लगेगा और जिस ताप पर ये उबलने लगे उस ताप को उस विलयन का क्वथनांक कहते हैं। उस विलयन का क्वथनांक कहते हैं। हम देखेंगे कि विलायक के क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक अधिक होता है।
क्योंकि जो विलायक के कण हैं जब उन्हें गर्म करते हैं तो गर्म करने पर विलायक के कण बाहरी सतह छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब इसमें कोई विलेय पदार्थ मिला होता है तो विलेय के कण उन विलायक के कणों को सतह छोड़ने का विरोध करते हैं। इस कारण से विलयन का जो क्वथनांक होता है वो विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। इस प्रकार ये विलायक का क्वथनांक T निकल आता है और विलयन का क्वथनांक TS निकल आता है। क्वथनांक उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, तो विलायक के क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक अधिक होता है, इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा T बराबर TS माइनस T सूत्र से ज्ञात करेंगे। विलेय कितना पदार्थ लिया गया है उसे विलायक की मात्रा कितनी है कैपिटल W, विलायक का द्रव्यमान अगर जो विलायक का द्रव्यमान नहीं दिया है तो विलयन के आयतन को विलायक का आयतन मान करके घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार स्मॉल W भी हमारे पास हो जाता है, विलेय कैपिटल W भी हो जाता है, और मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक जो होते हैं वो फिक्स वैल्यू होती हैं, उन्हें तालिका से देखकर ज्ञात कर लेते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर के हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक और KB मोलर उन्नयन स्थिरांक। KB मोलर उन्नयन स्थिरांक, इन्हें तालिका से देखकर ज्ञात कर लेते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक 100 में निकाला जाता है, जबकि मोलर उन्नयन स्थिरांक 1000 में निकाला जाता है। इनके लिए दो अलग अलग फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर हम मोलर उन्नयन स्थिरांक की बात करेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए अगर हम मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे अड़वार के लिए स्मॉल m इक्वल टू 100 K स्मॉल W अपॉन डेल्टा T कैपिटल W सूत्र का प्रयोग करें। डेल्टा T हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को निकाल ही लेते हैं। स्मॉल W कितना पदार्थ लिया गया है के तालिका से देखकर मोलर उन्नयन स्थिरांक को ज्ञात कर लेते हैं। कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान होता है। इस प्रकार से मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम के लिए स्मॉल m बराबर 100 के W अपॉन डेल्टा T कैपिटल W सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन यदि हम मोलर उन्नयन स्थिरांक की बात करेंगे के लिए
आवासीय विलेय का व्यवहार निकालेंगे तो मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए आवासीय विलेय का व्यवहार स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 के बी इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी कैपिटल W सूत्र का प्रयोग करें। इस प्रकार से हम मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक दोनों के लिए किसी भी आवासीय विलेय का व्यवहार ज्ञात कर लेते हैं। अब बात आती है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा कैसे लिखेंगे। अगर हम मोलर उन्नयन स्थिरांक को निकालना चाहें तो m इधर आ जाएगा, तो ये स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, तो इसे एक अणु मान लें और ये 100 ग्राम मान लें, तो ये आपका उत्तरांक उन्नयन है। तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम 100 से 100 कट जाएगा। 100 ग्राम विलायक में अवाष्पीय विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अगर हम मोलर उन्नयन स्थिरांक की बात करें तो 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पीय विलेय का 1 मोल घोलने पर 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पीय विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं।